हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और समर्स के लिए परफेक्ट डिज़र्ट शेयर करने लगी हूँ, जो कि है फ्रेश फ्रूट या बेरीज़ की टार्ट। आप घर में बआसानी बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार है। और आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं और आप पहले से भी प्रिपेयर करके रख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले आते हैं अपनी शेल्स की तरफ। टार्ट शेल या आपकी पाई शेल हम प्रिपेयर करेंगे। इस चीज़ के लिए जो आपकी कोई भी चीज़ फ्रेश फ्रूट को यूज़ करते हुए होती है, जो आपने थोड़ी ठंडी रखनी होती है, वो अक्सर फुली कुक्ड टार्ट के साथ होती है। जो टार्ट शेल होता है, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है काफ़ी डिटेल में, उसका लिंक मैं इधर दे रही हूँ, वो आप ज़रूर देखें इसको बनाने से पहले। और इसको आप 2 से 3 दिन पहले बना के रख दें रूम टेम्परेचर पे बआसानी बेक करके, क्योंकि आपको ठंडी चाहिए होती हैं ये वैसे भी। तो आप पहले से इसको बेक करके रख देंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी और आप बहुत फ्रेश अपनी टार्ट्स को असेंबल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है पेस्ट्री क्रीम बनाना। आप कस्टर्ड भी बना सकते हैं इसके लिए और अपनी पसंद की कोई पुडिंग भी बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंच पेस्ट्री क्रीम जो मैंने आपको सिखाई है उसका मैं लिंक दे रही हूँ, वो बहुत ही अच्छी लगती है। और आप इसके अंदर चीनी, अगर आप बेरीज़ यूज़ कर रहे हैं जैसे कि मैंने यूज़ की है, तो आप क्वार्टर कप चीनी के बजाय 1/3 से हाफ कप तक चीनी डालें। स्पेशली अगर आपकी जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं या आपकी रेस्पबेरीज़ या ब्लूबेरीज़ थोड़ी खट्टी हैं, तो वो बैलेंस आउट करने के लिए। तो इसको भी आप अब ठंडा करने के लिए रख सकते हैं, 1 आध दिन पहले बना के रख दें। फिर ग्लेज़ बनाएंगे। इससे आपकी स्ट्रॉबेरीज़ और बेरीज़ या फ्रूट जो है वो बड़ा शाइनी सा, ग्लॉसी सा हो जाता है। अक्सर एप्रिकॉट्स का बनता है, लेकिन मैं क्योंकि बेरीज से बना रही हूँ तो स्ट्रॉबेरीज़ का लिया है मैंने। तो अब असेंबली की तरफ आते हैं। टार्ट मैंने बना के रख दी थी। जो टार्ट शेल है ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। और ये मैंने इन सांचों में बनाई थी जो डिस्पोजेबल मिल जाते हैं। इससे काफ़ी अच्छी डिविट्स आती हैं आपके एंड में, और जो साथ हैं वो DIY था। फिर मेरे पास है पेस्ट्री क्रीम या आप कस्टर्ड ले लें। उसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे whipped क्रीम, तकरीबन 3/4 कप whipped क्रीम है मेरे पास। और मैंने तकरीबन 1/3 कप हैवी क्रीम के अंदर डाला था 2 टेबलस्पून चीनी को। फिर ग्लेस था, और यहाँ पे आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स ले लें। मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, उन्हें मैंने काट लिया था। रेस्पबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, और ये फ्रेश पेपरमिंट है मेरे पास। अब आते हैं इसको फिल करने की तरफ। मैंने ये एक जिप लॉक बैग है, इसके ऊपर मैंने पाइपिंग नोज़ल बनाया है। ये भी DIY हैक है जो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप अपनी पेस्ट्री क्रीम को या कस्टर्ड को whipped क्रीम के साथ मिक्स कर सकते हैं लाइट पेस्ट्री क्रीम बनाने के लिए। लेकिन मैं इनको लेयर्स में बनाऊंगी ताकि एक येलो और वाइट कलर का अच्छा सा इफेक्ट आए। आप अपने पसंद से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी जो शेल्स हैं उनको आधा फिल किया है अपनी पेस्ट्री क्रीम के साथ, और बाकी ऊपर मैं डालूंगी फ्रेश क्रीम। और फिर अपने हिसाब से आप अपने फ्रूट्स से बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी डेकोरेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो और भी नोज़ल्स बना सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर और भी फिलिंग्स डाल सकते हैं। मैंगोज़ के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, आजकल इन सीज़न भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत एंडलेस वेरिएशंस हैं इस चीज़ की, और किसी को भी अगर आपने इम्प्रेस करना है आइट से, तो आप उसको जब ये सामने उसके प्रेजेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी खुश होगा अगला बंदा। तो ये थी आज की रेसिपी टार्ट्स की, फ्रेश फ्रूट के साथ, बहुत आसान और मज़ेदार। पहले से प्रिपेयर कर दें। जो फिलिंग है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जब आपने सर्व करनी है तो उससे बिल्कुल पहले करें। लेकिन आप चीज़ें शेल और कस्टर्ड जो है, जो पेस्ट्री क्रीम है, वो पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। बस फटाफट आपने असेंबल की और सर्व कर दी। तो इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट।